ये बताइएगा मलिक साहब कि इस वक्त मुल्क में एक इस्तेहकाम की बात की जा रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए तो बात की कि 18 के बाद या फिर इस कॉन्फ्रेंस के बाद इस पे बात दो दो हाथ हो जाएंगे, लेकिन एक अहम मौका है, 200 से ज़ायद वफूद आ रहे हैं और पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग की बात हो रही है, तो ये एहतजाज क्या गुल खिलाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक सीक्वेंस चला आ रहा था। पहले हमने जलसों के लिए एक एप्लीकेशन दी, फिर उसके बाद जो इन्होंने सलूक हमारे साथ किया वो आपको पता है कि जब मैं किसी मवेशी मंडी में हमें ये जगह दे देते थे और उसके बाद फिर ये हमें हमारे वर्कर्स को, हमारे इलेक्टेबल्स को ये चादर और चार दीवारी का ये उस एनओसी देने के बावजूद पकड़ना शुरू करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये एक आम मामूली सी बात बन गई। फिर हमने एहतजाज किए। एहतजाज में आपने खुद देखा कि लियाकत बाग में हुआ, लाहौर में हुआ। देखिए, इन्होंने फस्तैयत की इंतहा की। अब ये हमारा ये नहीं था कि पर्टिकुलरली हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता हमने कोई ये हम हमारा जो कि जब हमें पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पानी चेयरमैन है उनका तो इन्होंने बिल्कुल ही एक फंडामेंटल राइट ही खत्म कर दिया मुलाकात का। हत्ता कि उनकी बहन या उनके फैमिली के मेंबर और उनका जो मुआलिज है वो भी नहीं मुलाकात कर सकते। फिर देखें, अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो हुकूमत तो खुद ये चाह रही है कि एक ऐसी पार्टी जिसको दीवार के साथ लगाया ही नहीं जा रहा, दीवार के अंदर सुन दिया गया है। देखिए, खान साहब की बहनों को एक एक मुकम्मल वो घरेलू खातून है, दो बहनें आई हैं, इन्होंने उनको पाकिस्तान पंजाब के हर मुकदमे में डाल दिया है। अब अगर आप दूसरा, तो हमारे पास अब चारा क्या रह गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत के पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जब हम कह रहे हैं कि लंबा चौड़ा ये ना करें, उनकी हमशीरा को, उनके वालिद को उनसे मुलाकात करवा दें, तो मेरा तो ख्याल है इनका तो 5 मिनट का काम है। तो ये खुद इस मुल्क में अनारकी और ये इंतशार फैलाना चाहते हैं और इनकी जो बैड गवर्नेंस है उसका मलबा डालना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक मलिक अहमद इंसाफ साहब, पे। लेकिन बात हम यह है ना कि 15 तारीख ही क्यों, आप 17 को भी कर सकते हैं, आप 18 को भी कर सकते हैं, लेकिन इस तमाम एससीओ कॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, आसिफ रजा साहब, मैं आप एक रिक्वेस्ट कर दूं आपको। हमें पूरी तरह हमें तशवीश है। हमारे पानी पीटीआई के मुतल्लिक बहुत अजीब सी खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत के मुतल्लिक, उनकी जो उनके साथ अंदर हमें ये पता चल रहा है कि उनको जिस तरह आप भी खबरें सुन रहे हैं, मुतज़ाद खबरें हैं, कोई तशद्दुद की खबरें हैं, कुछ सेहत के मुतल्लिक, उनके खाने पीने के मुतल्लिक। तो हमारा मुतालबा क्या है? अब देखिए, ये क्या जमहूरी हुकूमत का ये काम है? ये तो कोई बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में भी इस तरह के इक़दामात और हथकंडे नहीं होते। आप उनके मुआलिज को, उनके फैमिली मेंबर को मिलवा दें, तो मेरा तो ख्याल है ये 10 से 15 मिनट का काम है। इसमें ज़िद कौन-सी है? मुझे ये बता दें कि इसमें कौन-सी रॉकेट साइंस है जिससे कोई इनकलाब आ जाना है कि इमरान खान ने कोई अंदर से बैठ के कोई ऐसा वो बम इन पे फेंक देना है कि अगर 2 बंदे 3 बंदे उनको मिल लें। तो ये तो बड़ा एक अजीब सा, ये गवर्नमेंट तो खुद इस मुल्क में अनारकी चाह रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ जनाब कि ये इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी। ये तो पहले मिनट में ही कह देते। अगर इनको इतना ख्याल था, इनको इतना इस मुल्क के डिस्टेबल होने का खतरा है कि इमरान खान को 2 बंदे मिल जाएंगे तो ये को मुल्क खुदा न खास्ता डिस्टेबल हो जाएगा, या कोई इस डी चौक में हमने जाके उधर को हमारे पुरअमन एहतजाज होना था। पहले भी हमारे हर पुरअमन एहतजाज को इन्होंने सबोताज किया और आप खुद देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या हथकंडे किए। तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है। इसमें जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हुकूमत वक्त होगी।